जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की। बात तैयारी की है। संत कहते हैं हर मनुष्य को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। आप लोग तैयार होते हैं या तैयारी करते हैं जब आपके सामने कोई कार्यक्रम आता है, कोई प्रसंग आता है, कोई इवेंट होता है, आप उसके लिए तैयार होते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। पंचकल्याणक प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों ने उसकी बाहरी भीतरी दोनों प्रकार की तैयारी कर ली। आपका मन तैयार हो गया, पंडाल भी सजकर तैयार दिख रहा है और कल से होने वाले कार्यक्रम के लिए भी आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। यदि तैयारी अधूरी हो तो रस फीका हो जाता है और तैयारी पूरी हो तो मन आनंद से भरता है। इसलिए कोई भी कार्य बिना तैयारी के हम लोग पूरा नहीं करते, पहले से उसके लिए अपनी तैयारी करते हैं, है ना। संत कहते हैं बाहर के इवेंट के लिए तुम हमेशा तैयारी करते हो और उसके लिए बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हो। जीवन का जो असली इवेंट है उसकी कोई तैयारी है? उसकी तैयारी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए तुम 3 दिन पहले से अपना ब्रीफकेस सजाते हो, तैयारी करते हो। अब 3 दिन क्या महाराज, हम लोग तो आजकल महीनों पहले से तैयारी करते हैं, टिकट बुकिंग से लेकर आगे तक की सारी योजनाओं की, है ना। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए तुम तरह तरह की तैयारी करते हो। संत कहते एक लोक से दूसरे लोक जाने की कोई तैयारी है? कोई तैयारी? बोलो। तो बिना तैयारी के जाना पसंद करते हो आप? नहीं करते ना। तो फिर क्या हो रहा है? अगर बिना तैयारी के जाओगे तो क्या होगा? बस यही समझ अपने भीतर विकसित करना चाहिए। मनुष्य जीवन की एक बड़ी दुर्बलता है कि वह बाह्य बातों में इतना मुग्ध हो जाता है कि अंदर की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर पाता। ये आने वाले दिनों में जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है वो हमें अंदर के तत्व का दर्शन कराने वाला है। उसके माध्यम से हम अपने अंतस तत्व का दर्शन कर अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। अपनी भीतरी तैयारी के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए, वैसी दृष्टि होनी चाहिए। संत कहते हैं बाहर की कोई भी यात्रा हो उसकी तिथि तुम्हारे द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन जीवन की यात्रा की कोई तिथि तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो कभी भी कहीं भी हो सकती है, सडन होता है। इसलिए उसके लिए अपनी तैयारी होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यदि इस क्षण अचानक तुम्हारी मृत्यु हो जाए
तो तुम्हारी क्या स्थिति है? आप इसके लिए तैयार है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ तैयारी नहीं। अचानक ये कैसे हो गया? चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सबकी यही स्थिति है। अचानक यदि कुछ हो जाए तो उसकी हमारे लिए कोई तैयारी नहीं है। संत कहते हैं ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि मृत्यु जब भी होगी अचानक ही होगी। तुम्हें उसके लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, किस मोड़ पर तुम्हारे जीवन की शाम हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए क्या करो, हर पल तैयार रहो। अपने आप को भीतर से तैयार करने का प्रयास करो। मेरा जीवन एक प्रकार की यात्रा है और ये यात्रा अविरल गति से चलते आ रही है और कहीं भी किसी भी पड़ाव पर इसमें मोड़ आ सकता है। तो इससे पहले कि मोड़ आए, हम किसी नए पड़ाव की ओर प्रयाण करें, हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। जो तैयार रखता है वो तर जाता है और जिसकी तैयारी नहीं है वो भव भव में दुखों का पात्र बनता रहता है। वो भव भव दुखों के पात्र से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये सोचना चाहिए। मैं अपनी बात की शुरुआत एक प्रसंग से कर रहा हूँ। एक व्यक्ति एक ऐसे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया जहाँ राजा के चुनाव का दिन था और चुनाव की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग थी। वहाँ मतदान द्वारा चुनाव नहीं होता, हस्ती पट बंध के द्वारा किसी भी व्यक्ति को राज्यासीन कर दिया जाता था। हस्ती पट बंध मतलब हाथी को माला दे दी जाए और हाथी जिसके गले में वो माला डाल दे उसे लोग अपना राजा मान लेते थे। वो व्यक्ति पहुंचा, हाथी ने संयोग से उसके ही गले में माला डाल दी। माला के डलते ही उसे उस नगर का राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनते ही उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अगले ही पल जब उसका कानून बताया गया तो वो थोड़ा सहमा। उस राज्य का कानून था कि कोई भी राजा राज्य करेगा तो 5 वर्ष के लिए ही राज्य मिलेगा। मात्र 5 वर्ष के लिए ही राज्य मिलेगा। 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद उस नगर की सीमा से बहने वाली मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे नदी में उसे छोड़ दिया जाएगा। अतीत में जितने भी राजा हुए 5 साल राज किया, बाद में मगरमच्छों और घड़ियालों का ग्रास बनना पड़ा। कानून बड़ा विचित्र था पर व्यक्ति बहुत समझदार। उसने कहा 5 बरस है, कोई छोटा समय नहीं है, चलो देखता हूँ। जब वो राजा बना तो बहुत उत्तम शासन दिया। ऐसा राजा पिछली कई शताब्दियों में नहीं हुआ। वो वहाँ की राज गद्दी पर ही राज नहीं किया, अपितु जनता के दिलों में भी उसका राज स्थापित हो गया। हर कोई के हृदय में उसने स्थान बना लिया।
जैसे जैसे समय पूरा होने को हुआ, जनता की धड़कनें बढ़ने लगी। सबको लगा कि अब हमें अपने प्राण प्यारे राजा को खोना पड़ेगा, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि सब के सब वहाँ के कानून से बंधे थे। जनता के मन में बेचैनी थी, पर राजा बड़ा निश्चिंत था। पाँच वर्ष पूरे हुए। राजा को हाथी पर बिठाकर अश्रुपूरित नेत्रों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। नदी के तट पर लाकर राजा को नीचे उतारा गया। राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार के साथ वहाँ का कानून पढ़ के सुनाया और कहा, आपने 5 वर्षों तक जो राज किया, हम उसके आभारी हैं। आप जैसा शासन आज तक कभी किसी राजा ने नहीं दिया, लेकिन इस राज्य के कानून के मुताबिक अब आप इस पार नहीं आ सकते। राजा ने कहा, मैं भी इस राज्य के कानून का पूरी तरह पालन करना चाहता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, और राज के कानून के तहत मैं अब इस पार नहीं आऊँगा। मैंने उस पार की तैयारी कर ली है। मैंने उस पार की तैयारी कर ली है। और राजा ने जब ये कहा और लोगों ने देखा तो लोग भौचक्क रह गए, क्योंकि नदी पर एक बढ़िया पुल बना हुआ था और उस पार नगर बसा हुआ था। राजा ने कहा, मैं इस नगर की सीमा से उस नगर की ओर जा रहा हूँ। वो पांव पैदल चलकर इस पार से उस पार गया। सारी जनता भी उसके साथ इस पार से उस पार चले गई और वो नगर इधर से उठकर उधर बस गया। वो हमेशा हमेशा के लिए राजा बन गया। कहानी आपको रोचक लगी ना? ये किसकी कहानी है? ये कहानी हमारी, तुम्हारी, सबकी कहानी है। हमें ये जो जीवन मिला है 5 बरस के राज्य की भांति मिला है। अगर इन 5 वर्षों में, यानी इस जीवन में, हमने इस पार से उस पार जाने का कोई प्रबंध कर लिया, कोई तैयारी कर ली, तब तो सार है, नहीं तो सब बेकार है। इस पार, उस पार, बेड़ा पार या बंटाधार, क्या है? जीवन मिला है। जो केवल इस पार की बात सोचते हैं उनका बंटाधार होता है। जो उस पार का ख्याल रखते हैं उनका बेड़ा पार होता है। सोचो, हमने अब तक क्या किया? इस पार की ही बात सोची या उस पार की भी बात? हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है। दीर्घ देख जहाँ तक पाता हूँ, तम का सागर लहराता है। उस पार, फिर भी उस पार खड़ा होकर कोई हम सबको खींच बुलाता है। इस पार मेरा तो मन डगमग करता, तट पर के हिलकोरे से एकाकी जब पहुँचूँगा, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो, शब है, उस पार न जाने क्या होगा। तुमने इस पार के लिए तो खूब तैयारी की है। बोलो, शुरू से ही तैयारी करते हैं।
अपने कैरियर की शुरुआत से देखो, बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं पढ़ने के लिए पढ़ाई की तैयारी करते, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ लिख कर योग्य हो जाते तो नौकरी के लिए तैयारी करते, व्यापार के लिए तैयारी करते, और व्यापार धंधा कर ले तो घर बसाने की तैयारी करते, घर बसाने के बाद बच्चा पैदा करने की तैयारी करते हैं, नया घर बनाने की तैयारी करते, सेविंग्स बढ़ाने की तैयारी करते, प्रॉपर्टीज बढ़ाने की तैयारी करते, उसी में लगे रहते। यही है ना? इसी में है ना, और क्या? पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए। पैदा हुए, व्यापार सीखे, धन कमा, बूढ़े हुए, और बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। तुम्हारी पूरी तैयारी यहाँ की है, इस पार की है। उस पार की क्या तैयारी? हर मनुष्य को इस विषय में सोचना चाहिए। मैंने दृश्य जीवन को सजाने की खूब कोशिश की है, अपने उस अदृश्य जीवन को, उस अमर्त जीवन को संवारने का प्रयास कब होगा, ये सवाल मन से पूछना चाहिए। और जब हम इस पार से उस पार की तरफ सोचने लगेंगे, हमारी दिशा बदल जाएगी। बोलो, उस पार जाना है कि नहीं जाना? गंगा के इस पार से उस पार जाना तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। जाना चाहो तो, नहीं जाना चाहो तो, जाना चाहो तो जा सकते हो, नहीं जाना तो नहीं जाओ। और तुम्हारे पास बहुत सारे प्रबंध है, खूब सारे पुल भी बने हुए हैं, और नहीं है तो स्टीमर और नौकाएं मिलती है, इस पार से उस पार जा सकते हो। लेकिन संत कहते हैं जीवन के इस पार से उस पार जाने का कोई प्रबंध है तुमने कर रखा है या नहीं? उसकी कोई व्यवस्था तुम्हारे पास है या नहीं? तैयार हो जाओ। उसके लिए जो कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना है, और जो समय आज तुम्हारे पास है उसी के भीतर करना है। अभी मैंने कहा इस पार से उस पार जाना नहीं जाना तुम्हारी इच्छा पर है, लेकिन दुनिया के इस पार से उस पार जाना पक्के तौर पर सुनिश्चित है, तुम्हें जाना ही होगा। क्या करोगे जाके? कैसे जाना है? जाना है, ये तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या संशय? बोलो, है? इस दुनिया में सबको जाना है कि नहीं? क्यों शांतिलाल जी? जाना ही है, जाना है, ये तय है। तय केवल ये करना है कि कैसे जाना है, उसकी तैयारी। कैसे जाना है? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाए जंजीर। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको यहां से जाना है। तय केवल ये करना है कि पुण्य के सिंहासन में आरूढ़ होकर जाना है, या पाप की बेड़ियों में जकड़ करके जाना है। फैसला तुम्हें करना है। जैसे इस बात का एहसास और आभास होता है कि मुझे जाना है, वो अपनी तैयारी अच्छी करता है, और जो तैयारी कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जो केवल इस पार में ही रमा रहता है उसका बंटा धार होता है। होता है कि नहीं? तुम अपने द्वारा जोड़े हुए धन को ले जाओगे या अपने पुण्य को?
बोलो, क्या लेकर जाने की व्यवस्था है, धन या पुण्य? तैयारी तुम्हारी धन को जोड़ने की कि पुण्य को? जो छोड़ के जाना है उसके लिए 24 घंटे चौकन्ने हैं, और जो जोड़ कर ले जा सकते हो उसकी तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। क्या तैयारी है? गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो तो जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। 5, 7 और 5 कुल 17 अक्षर में उन्होंने जीवन का सार प्रकट कर दिया। वो कहते जीवन पाया है, जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, परमार्थ से जुड़ो, जोड़ो मत। जो जोड़ा उसको छोड़ो, उसका मोह छोड़ो, और जोड़ना ही है तो उसको जोड़ो जिसका कोई जोड़ा नहीं है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। धन वैभव को जोड़ने की जगह गुण वैभव को जोड़ने की कोशिश करो, जीवन धन्य हो उठेगा। तुम क्या कर रहे हो? जो छोड़ के जाना है उसी के पीछे जोर लगा रहे हो। दो बड़े धनपति के बेटे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा मेरे पिताजी 10 करोड़ छोड़ कर गए। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी 100 करोड़ छोड़ कर गए। दोनों आपस में बात कर रहे थे, मेरे पिता 10 करोड़ छोड़ कर गए, और दूसरा कह रहा है मेरे पिता 100 करोड़ छोड़ कर गए। बाजू में 2 भिखारी के बच्चे बैठे थे। एक ने कहा दोनों उल्लू के पट्टे, दोनों उल्लू के पट्टे। ये सुनकर सेठ के बेटे चौंक गए, बोले क्या बोलता है, उल्लू के पट्टे कैसे बोलता है? बोले क्या बताऊं, ये कहता है मेरे पिता 10 करोड़ छोड़ कर गए, ये कहता है मेरे पिता 100 करोड़ छोड़ गए। अरे मेरे पिता को देखो, हमारे पीछे दुनिया छोड़ करके गए। क्या छोड़ कर गए? दुनिया छोड़ कर गए। बात समझने की है, दुनिया ही छोड़ कर जाना पड़ेगा। सिकंदर जैसा अपने साथ क्या लेकर के गया? कुछ ले जा पाया? छोड़ कर गया। जो जोड़ा जा सकता है, जो ले जाया जा सकता है, उसकी कोई तैयारी नहीं, और जो तुम जोड़ रहे हो उसकी तैयारी का कोई अर्थ नहीं। ये समझ अपने अंदर बैठ जाए तो फिर ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं सिकंदर जब मरणासन था, उसने अपने परिचारकों से कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है, मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि एक बार किसी भी तरह मेरी माँ से मुझे मिला दो। कहा सम्राट तुम्हारे शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम्हारी माँ तक तुम्हें पहुँचाया जा सके। मेरी माँ तक मुझे नहीं पहुँचा सकते तो कोई बात नहीं, माँ के यहाँ आने तक मुझे जिंदा बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूँगा। माँ के यहाँ आने तक तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूँगा। कहा महान सिकंदर आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी दे दो तो तुम्हारी माँ के यहाँ आने तक तुम्हें बचाने की गारंटी नहीं ली जा सकती। पूरा साम्राज्य भी दे दो तो तुम्हारे माँ के यहाँ आने तक तुम्हें बचाने की गारंटी नहीं ली जा सकती। ये सुना तो सिकंदर हिल गया और उसके मुख से निकला, धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपवा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी, और आज उसे दांव पर लगाने के बाद भी वो मुझे 2 श्वास के लिए बचाने में असमर्थ है। काश इसका आभास मुझे पहले हो जाता। उसने कहा मैं चाहूँ भी तो रुक सकता नहीं भाई,
कारण मंजिल ही कुछ डिगबड़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती। उसने कहा मैं मरूंगा, मुझे मरने का गम नहीं, पर मेरी एक गुजारिश है कि जब मैं मरूं तुम लोग मेरा जनाजा उठाओ तो बस इतना करना, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा कि जनाजे से हाथ को बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। सिकंदर ने कहा हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया के लोग ये जान सके कि सारे कायदों का उल्लंघन कर विश्व विजेता बनने का श्रेय पाने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। संत कहते हैं इस पार की सोचोगे तो भिखारी बनोगे, उस पार की सोचोगे तो शहंशाह बनोगे। तय तुम्हें करना है, क्या करना है। इस पार में बंटाधार, उस पार में बेड़ा पार। अभी तक क्या हुआ है? हाँ, बंटाधार और कसम खाए बैठे यही कर रहा है। नहीं, अब बंटाधार से बेड़ा पार। ये पंच कल्याणक महामहोत्सव आप सबके बेड़ा पार का एक प्रबल निमित्त बनकर आया है। भगवान ने हमें रास्ता दिखाया, जैसे उनने अपना बेड़ा पार किया, हम सबके लिए भी वही रास्ता बना दिया। का इस जहाज पर सवार हो जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। धर्म की जहाज पर जो सवार होता है उसका ही बेड़ा पार होता है। इसलिए इस पार की खूब सोच चुके, अब उस पार की भी बात सोचनी चाहिए। अपने जीवन में उस प्रकार के पारमार्थिक कार्यों और कर्तव्यों के प्रति उत्साह रखना चाहिए जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। वो कर्तव्य हम पाले, अपने जीवन को संभाले, उस दिशा में उत्तरोत्तर आगे बढ़े, ऐसा प्रयास हो। कल भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। भगवान महावीर ने जन्म लिया, निर्वाण को प्राप्त किए, सारे जगत के कल्याण का रास्ता प्रकट किया। वो जन्म लेकर सारे जगत का कल्याण कर लिए, उनका जन्म जन्म कल्याणक बन गया। हम कम से कम ऐसा ही सोच ले कि इस जन्म को पाकर कल्याण का मार्ग पकड़ ले तो भी हमारा बेड़ा पार है। विचित्रता ये है कि लोगों को कल्याण की बातें कम जचती है, दुनियादारी की बातें ज़्यादा पसंद आती है। किसी से उसके हित की बात कहो तो वो सुनना कम चाहेगा, और मौज मस्ती की बात करो बड़ा रस लेगा। मतलब कुल इतना ही है कि लोग जानबूझकर अपना बंटाधार करने पर तुले हुए हैं। संत कहते हैं ऐसे लोगों की बुद्धि पर तरस आती है, वो बंटाधार नहीं, बेड़ा पार करने का रास्ता अपनाए और जीवन का पथ प्रशस्त करे। तो आज से क्या करना है? महाराज अभी तक इस पार था, अब क्या करना है? किसका सोचना है? बोलो जोर से। उस पार। किसको किसको उस पार चलना है? चलना है? अभी चलना है? अभी चलने को कोई तैयार नहीं है। एक बात बोलूं, आप अगर तैयार भी हो जाओगे तो मेरे पास ले चलने की व्यवस्था भी नहीं है। मेरे पास क्या, किसी के पास नहीं है। इस पार से उस पार जाना है, ये तय है, पर अपने ही पैरों के बल जाना होगा, किसी दूसरों के सहारे नहीं। और कभी भी जाना हो सकता है, कभी भी जाना हो सकता है, इसलिए तैयारी होनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो अपना ब्रीफकेस हमेशा तैयार रखते हैं, होते हैं ना,
जो यायावरी की ज़िंदगी जीते हैं, ज़्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते हैं, वो कहते हैं महाराज हमारा ब्रीफकेस तो हमेशा तैयार रहता है। हमने कहा संत कहते हैं अपना ब्रीफकेस हमेशा तैयार रखो, पर ध्यान रखना जो ब्रीफकेस तुम तैयार करते हो वो साथ जाने वाला नहीं है। कुछ भीतर के लिए ऐसा ब्रीफ करके रखो जो हमेशा तुम्हारे काम में आए और इस पार से उस पार जा सको। तो मैंने आप सबसे कहा इस पार में बंटाधार, उस पार में बेड़ा पार। बस इस चारों बातों को आपको याद रखना है, तैयारी करनी है इस पार से उस पार की, इस पार उस पार, बंटाधार और बेड़ा पार। भगवान हमें अपना आप बेड़ा पार करना है। आप सब तैयारी करें। बहुत उत्साह का भाव आज देखने को मिला है पटना सिटी में। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे मन में कल्पना छा रही थी सेठ सुदर्शन जी के युग की। वो कैसा युग रहा होगा जब इस धरती पर सुदर्शन सेठ जैसे शीलवान धर्मात्मा पुरुष विचरण करते होंगे। और उनके ऊपर उपसर्ग आया, बाजू में ही है गुलजार बाग, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से तो 4-5 किलोमीटर दूर है। उस स्थान की भी हमने वंदना की। ऐसे सेठ सुदर्शन ने कितना बड़ा आदर्श उपस्थित किया कि उसके शील के प्रताप से सूली भी सिंहासन का रूप धारण कर ली। सेठ सुदर्शन ने एक बार नहीं 2 बार परीक्षा दी। जब वो श्रावक थे तो रानी से परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा, और जब मुनि बने तो एक वेश्या के परीक्षा के शिकार हुए। पर दोनों में उनकी तैयारी ऐसी थी कि दोनों में उनने अपना बेड़ा पार किया, सामने वाले का उद्धार किया। तो ऐसी इस धरा पर जो कभी जैन संस्कृति का महान केंद्र थी, आज यहाँ पंचकल्याणक संपन्न होने वाला है। 500 वर्ष प्राचीन जिन मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद ये पंचकल्याणक कोई साधारण पंचकल्याणक नहीं है। नए मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद पंचकल्याणक कराने का अपना महत्व है, लेकिन प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के पंचकल्याणक का लाभ अनंत गुना अधिक समझना चाहिए। इसमें हमने अपने पूर्वजों की धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित और संरक्षित कर दिया है। वो पटना शहर तो अभी का बसा हुआ है, पर ये पाटलिपुत्र वह सांस्कृतिक धरा है जहाँ कभी हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी विचरण किया होगा। उनका वो आदर्श यहाँ की मिट्टी में आज भी अनुगूंजित है। वो हम सबके जीवन की प्रेरणा का आधार बने और उससे प्रेरणा पाकर हम सब अपना बेड़ा पार करें। इस भाव के साथ कमेटी यहाँ पूरी तैयारी के साथ जुड़ी हुई है। मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ। आज का दिन है और जो कोई कोर कसर है बिल्कुल उसे पूरा कर लो, कमर कस लो। हमारी तैयारी पूरी होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ 100 में 100 नंबर मिलेगा, कोई कम नहीं होगा। लेकिन भैया अभी ताली बजाने से काम नहीं होगा। तुम ताली बजाकर आत्ममुग्ध बनोगे तो मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब होगा जब तुम्हारे कार्य की सराहना लोग आकर करें और लोग तालियां बजाकर तुम्हारा स्वागत करें। इसलिए ठान लो, पूरी कमेटी से कह रहा हूँ। हमें कितना चाहिए, क्यों संयोजक महोदय अशोक जी? 100 में 100, पर 100 में 100 कौन लाता है? जो विद्यार्थी बिल्कुल जी चुराए बिना अपना काम करता है, पढ़ाई करता है, समझ गए? रात और दिन एक करके चलता है। यद्यपि जैसी अभी झलक मैंने देखी है, मुझे संशय तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं चाहता कि आप सो जाओ, इसलिए फिर बार बार जगाता हूँ। भैया जागते रहना, हमारे नंबर कहीं से कम नहीं होने चाहिए और ये नंबर पूरे मिले, इसका लाभ हो। मैं यहाँ के स्थानीय निवासियों में
चाहे श्वेतांबर संघ के लोग हों, मारवाड़ी समाज के लोग हो या आसपास के लोग हो, उनसे भी मैं यही कहूँगा, एक महान अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। सब लोग इस आयोजन को अपना आयोजन मान करके उसमें अपनी सहभागिता दें, तो ये आप सबके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी और कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो निश्चित वह सबके जीवन के कल्याण का आधार होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।